चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले 7th क्लास हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 बिल्कुल फुल्ली एक्सप्लेन भी हो चुका है आपके पास, और आपके पास नोट्स भी पहुंच चुके हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3, विच इज़ योर ईमेल बॉक्स। सभी को पता है कि अगर आपको ऑफिशियली, ठीक है, कहीं पे भी आपको ऑफिस काम के लिए ऑफिशियली आप कह सकते हो प्रोफेशनल लेवल पे जब आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो हम लोगों को ईमेल बॉक्स की ज़रूरत होती है, ईमेल की ज़रूरत होती है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो एक पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट पे, जो हमें कम्युनिकेशन करने के लिए, अगर आपको कोई मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है ऑल ओवर वर्ल्ड, हम लोग क्या करते हैं, ईमेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये तो सभी को पता है कि जब भी आपको किसी को मेल भेजना है सबकी अपनी एक यूनिक आईडी होती है। जैसे अगर आपको किसी को कॉल करना है तो सबका एक फ़ोन नंबर होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर किसी को मेल करना है तो सबकी अपनी एक यूनिक आईडी होती है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेपरेट होता है। इनको सेपरेट करने वाला एक सिंबल होता है जिसे हम लोग @ बोलते हैं। आई थिंक सभी ने @ एक बार देखा होगा। ठीक है, सो जो ईमेल आईडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो ऐसी दिखाई देती है। सबसे पहले होता है यूज़र नेम, जिसकी वो आईडी है, वो उस आईडी से समझ के यहाँ जाता है, पता चल जाता है पढ़ के कि यूज़र का नाम ये है। ठीक है, इज़ एनी नेम ऑफ योर चॉइस, यूज़र नेम आपकी मर्जी का होता है। ठीक है, बीच में क्या आता है आपका @ जो मैंने अभी बताया, ईमेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक वर्ड होता है जिसे हम लोग @ बुलाते हैं। ठीक है, देन सर्विस प्रोवाइडर डॉट डोमेन, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे अगर आपकी आईडी जीमेल पे है तो आएगी @gmail.com, @yahoo.com, या अगर रेडिफ पे है तो @rediff.com। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है, वो चीज़ होती है जो फील्ड एरिया, जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो, जैसे .com हमारे कमर्शियल के लिए होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है देवज्योति @gmail.com। ठीक है, अच्छा, अब हमने जाना कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और ईमेल क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब हम थोड़ा इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, इट इज़ अ क्विकेस्ट ईमेल टू सेंड मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ क्वाइट ईजी टू सेंड और रिसीव ईमेल। ये बहुत आसान चीज़ होती है, सबसे आसानी से आप जल्दी से एक दूसरे पूरे संसार में मैसेज भेज सकते हो। और ये इट इज़ क्वाइट ईजी टू सेंड और रिसीव ईमेल, मैसेज भेजना और रिसीव करना आसान है। इट इज़ क्वाइट चीप। द चार्जेस टू सेंड एन ईमेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज जस्ट अ फ्यू पेज। ठीक है, बहुत इजी होता है, चीप होता है। ठीक है, आसानी से, मतलब कम पैसों में, सस्ता कह सकते हो आप। ठीक है, द चार्जेस ऑफ सेंड एंड रिसीव डजन इंक्रीज एंड डिक्रीज डिस्टेंस। जैसे आप क्या होता है, जैसे हमारे फ़ोन जब हम करते हैं लोकल पे चार्जेस कम होते हैं, STD पे बढ़ जाते हैं, लेकिन इंटरनेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप कहीं पे भी भेजो, आपके चार्जेस सेम रहेंगे। अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र अपना ईमेल आईडी खोल के बैठा हो, आप भेज दो, जब भी वो लॉगिन करेगा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, 5th एडवांटेज। नाउ डिसएडवांटेज, रिसीव करना और सेंड करना ईमेल, सामने वाले के पास कंप्यूटर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, या फिर आज के टाइम में बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन होने चाहिए। इट इज़ क्वाइट अ सिंपल मेथड एंड मे कॉज सेंडिंग समवन रॉन्ग मैसेज बाय मिस्टेक। आसान तरीका है, तो हो सकता है किसी को गलत मैसेज चला जाए। इट इज़ नॉट सिक्योर, अगर आपकी आईडी और पासवर्ड किसी को पता चल गया तो कोई भी आपकी ईमेल आईडी का इजीली मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, अब इसको क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना है, देन yahoo.com पे लॉगिन करना है। ठीक है, इस तरीके से, देन क्लिक ऑन मेल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। देन आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप के बाद इस तरह से फॉर्म आएगा, आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। ठीक है, रिसीविंग एंड सेंडिंग ईमेल कैसे होती है प्रोसेस। गेट कनेक्टेड टू द, सबसे पहले कोई भी काम करना है, आप ये माइंड में रखो कि ये ऑनलाइन काम हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप यही आएगा, गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, लॉग ऑन टू वेबसाइट। देन आपको इस तरह से मेल का आइकन शो करेंगे, आप लोग अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड डाल के इस तरह से आपको ये आपका याहू पे आईडी खुल गई है। ठीक है,
अगर आपको सेंड करना है तो आपको लॉगिन करके यहाँ पे 2 में देखो, 2 में जिसको भेजना होता है उसकी आईडी डालनी है। देन अगर सीसी में किसी को रखना है और आपको जो मैसेज करना है उसको आप टाइप करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, ईमेल फोल्डर। अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि किस तरह से आप लोगों को एक साफ सा ईमेल फोल्डर बनाना है कि सारे ईमेल्स एक साथ हो जाए। जैसे आपकी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो एक, जैसे आप लोग अपनी कंप्यूटर में अपनी कंप्यूटर फाइल्स को एक फ़ोल्डर में अलग से रख सकते हो, अपने मेल को भी ऐसे ही अलग अलग यूज़र की मदद से रख सकते हो। तो उसको क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले देखो, आप जब मेल खोलोगे तो इनबॉक्स में साइड में नज़र आएगा आपको नीचे थर्ड ऑप्शन आपका राइट मेल एड्रेस बुक एंड देन थर्ड फोल्डर्स। फोल्डर पे जाके आप ओके क्लिक करोगे, न्यू ऑप्शन आएगा। देन यहाँ पे आप नाम डाल दोगे किसके नाम से फोल्डर बनाना है। इन्होंने बनाया है ऑटोमोबाइल के नाम से। देन क्रिएट कर दो। ठीक है, अब फिल कैसे करना है, इनको क्लिक करो, जिसको अपने मेल को इस फोल्डर में भेजना है उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके राइट का ऑप्शन दबाओगे। उसके बाद क्या करना है, आपने मूव टू फोल्डर ऑप्शन लिखा होगा उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके सारे के सारे इस फोल्डर में चले जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ चैटिंग। चैटिंग एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन बातें कर सकते हो। ठीक है, आप टाइप करके चीज़ें भेजोगे और सामने वाले से, जैसे आप व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह पे सोशल मीडिया पे करते हो, ऑनलाइन अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो आप कर सकते हो। एंड सेम याहू पे भी, जैसे कोई ऑनलाइन होता है तो ग्रीन डॉट नज़र आता है, याहू पे भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ चैटिंग हो रही है ऑनलाइन। चैट एब्रीवेशन, ये हमने 7th में भी कुछ एब्रीवेशंस पढ़ी थी, लास्ट ईयर भी 7th बुक में थी। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं कुछ एब्रीवेशंस। BBFNE शॉर्ट को फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है बाय बाय फॉर नाउ। OTOH ऑन द अदर हैंड, लॉल लाफिंग अलॉट, BBL बी बैक। ये सब चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ के चलेंगे। ठीक है, देन इमोजिन्स, फेस एक्सप्रेशन जैसे होते हैं जिसमें से देखो, जब आप बिकॉज ईमेल एंड IRC टेक्स्ट बेस, ये IRC इंटर रिले चैट बेस्ड होता है आपके जो ये ईमेल आप भेजते हो, तो यहाँ पे इमोजीज का यूज़ होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इमोजीज आपको दिए हुए हैं, जैसे इस तरह से। नेट एटिकेट्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से कवर करेंगे।